वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। तो वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने उद्यान है राजस्थान में? 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी बताऊंगा मैं कौन कौन से और कहाँ पर है। और 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है अपने राजस्थान में, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और 5 है अपने राजस्थान में, 5 जंतुआलय। जंतुआलय तो आप जानते ही हो, जिसे चिड़ियाघर बोलते हो, आप जू बोलते हो। तो अपन बात करते हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान की। फर्स्ट बात करते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान की। ये कहाँ पर है और इनकी क्या विशेषता है, सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय उद्यान आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कब इसको कब घोषित किया गया था? इसको कब घोषित किया गया था? इसको 1955 में बनाया गया था। और इसको जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था ना, इसका निर्माण तो हुआ था 1955 में, इसको घोषित किया गया था वो 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसको दोनों अलग अलग, इसको घोषित किया गया था 1980 में और निर्माण हुआ था 1955 में। अब इसकी विशेषता क्या है? और इसकी विशेषता की बात करते हैं। इसकी विशेषता की बात करते हैं। यहाँ पर बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना यहाँ शुरू की गई थी 1973 और 74 में। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले रणथंभौर की एक चीज और फेमस है, यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी स्थित है। अगला आता है अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका निर्माण हुआ था 1956 में। इसको और इसको घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको 1981 में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में? भरतपुर में। इसकी क्या विशेषता है? 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का इसको दर्जा दिया गया था। विश्व धरोहर का इसको दर्जा दिया गया था। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? यहाँ पे अजान बांध से इसमें जलापूर्ति होती है। अजान बांध से जलापूर्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजान बांध कहाँ पे? भरतपुर में। यहाँ शीत ऋतु में या शीतकालीन समय की बात करते हैं अपन, शीतकालीन समय की, तो यहाँ पे साइबेरियन सारस पाई जाती है यहाँ पर शीत ऋतु में। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। तीसरे आते हैं अपने मुकुंदरा हिल्स। इसका दूसरा नाम दर्रा भी है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये 1955 में बनाया गया था। इसको घोषित किया गया था, बाघ परियोजना घोषित कब किया गया था? इसको 2012 में। और कौन से जिले में? ये 2 जिले में, एक तो कोटा में और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ में स्थित है। यहाँ का चीज क्या फेमस है? यहाँ का हीरामन तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता प्रसिद्ध है। कौन सा तोता? हीरामन तोता प्रसिद्ध है यहाँ का। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर अबली मीणी का महल है। अबली मीणी या अबला मीणा का महल है। यहाँ पर। तो ये 3 तो बाघ परियोजना होगी अपनी, ये 3 बाघ परियोजना हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बताई थी मैंने आपको, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर सवाई माधोपुर में इसको घोषित किया गया था 1980 में। इसका निर्माण हुआ था 1955 में। विशेषता बाघ परियोजना है। त्रिनेत्र गणेश जी फेमस है, यहाँ के सवाई माधोपुर जिले में पड़ती है। और अगली बताई थी मैंने आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो 1956 में भरतपुर में स्थित है। इसको घोषित किया गया था 1981 में। 1985 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। अजान बांध से पानी की जलापूर्ति होती है यहाँ पर। अजान बांध भरतपुर जिले में बना हुआ है।
और शीतकालीन शीत समय में शीत ऋतु में साइबेरियन सरस यहाँ पाई जाती है। पक्षियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स या राष्ट्रीय उद्यान, ये जो अपन कोटा से झालावाड़ी तरफ जाते हैं तो वहाँ दर्रा अभ्यारण्य आता है। दर्रा अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स, अब किताबों में तो एक्चुअली में इसको मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके लोकल एरिया में उसको दर्रा अभ्यारण्य भी बोलते हैं। इसका निर्माण 1955 में हुआ था। इसको घोषित किया गया था 2012 में। कोटा झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में हीरामन तोताया का प्रसिद्ध रबली मिनी का महल स्थित है। अपन बात करते हैं अब अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य हिंदी में अगर आप बात करो ना तो अभ्यारण्य गलत है। अभ्यारण्य ऐसे नहीं लिखा जाता, हिंदी में अभ्यारण्य लिखा जाता है अभ्यारण्य अभ्यारण्य लिखा जाता है, लेकिन अपन एक्चुअली में क्या लिखते हैं अभ्यारण्य। तो ये हिंदी की दृष्टि से बिल्कुल गलत है और ये सही है। अभ्यारण्य अभ्य प्लस आरण्य, इसका संधि विच्छेद होता है अभय प्लस आरण्य। अभय यानी बिना डर के, आरण्य यानी जंगल। अभय यानी बिना डर, अभय यानी बिना डर जंगल। बिना डर के मतलब जहाँ भी जानवर रह सकते हैं उसको बोलते हैं अभ्यारण्य। अपन बात करते हैं आज अभ्यारण्य की। एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य उनकी बात करेंगे अपन। तो दोस्तों थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिला तो और अच्छा अगली बार अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरिस का अभ्यारण्य। सरिस का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान अगला आता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, अब इस नाम से पता लग रहा है कहाँ पर होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु यानी मरुस्थल, तो मरुस्थल जैसलमेर और बाड़मेर। अगला आता है जैसमंद। जैसमंद कहाँ पे? उदयपुर में। तालछापर इंपोर्टेंट अभ्यारण्य, तालछापर कहाँ पर है? चूरू में। चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है, ध्यान रखना आप। चूरू तालछापर अभ्यारण्य की क्या चीज फेमस है? तो यहाँ के काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, काले हिरण के लिए। उसके बाद आता है अगला इंपोर्टेंट वन विहार। वन विहार कहाँ पे? धौलपुर में। उसके बाद आता है केसर बाग। केसर बाग कहाँ पे? धौलपुर में। केसर बाग भी धौलपुर में है। रामसागर इंपोर्टेंट बता रहा हूँ मैं एग्जाम की दृष्टि से। रामसागर भी धौलपुर में है, तो ये ध्यान रखना। जवाहर सागर कोटा में। जवाहर सागर कहाँ पे? कोटा में। माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही में। सिरोही की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। उसकी हाइट कितनी है? 1722। गजनेर इंपोर्टेंट, गजनेर कहाँ पे? बीकानेर। कुंभलगढ़ कहाँ पे? ये राजसमंद में। कुंभलगढ़ तो बहुत फेमस जगह है, तो ऐसे याद रहना चाहिए आप लोगों को। रामगढ़ विषधारी ये है बूंदी में। और ये सीता माता अभ्यारण्य बहुत इंपोर्टेंट अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ में। कनक सागर अभ्यारण्य अपन एग्जाम की दृष्टि से किसी को नहीं छोड़ सकते, ये सब इंपोर्टेंट है। ये बूंदी में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, भैंस कौन सा रोड? भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। शेरगढ़ अभ्यारण्य इंपोर्टेंट, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे? 12 में, हाड़ौती की धरती पे। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवण नदी के किनारे स्थित है। इसको बोलते हैं सांपों की शरण स्थली। कौन सी स्थली? शरण स्थली। एक अगला है बस्सी। कौन सा है? बस्सी कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। केला देवी करौली में। सज्जनगढ़ राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ कहाँ पे? उदयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में। और अगला आता है सवाई मानसिंह। कौन सा मानसिंह? सवाई मानसिंह राजा थे अपने राजस्थान में, आपको पता हो तो, कछवार राजवंश के।
जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, सवाई मान सिंह। ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि